साथियों नमस्कार, लिमिटेड ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारतवर्ष एक ऐसी जगह है जहां हजारों की लाखों की संख्या में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो शरीर के किसी न किसी रोग में बहुत ही लाभप्रद होती है, परंतु उनकी पहचान जरूरी होती है। तो उनमें से एक चीज़ है शीशम, जिसको टाली भी कहते हैं। तो शीशम के पत्ते, उनका इतना फायदा है जिसका कोई जवाब नहीं है। अब साथियों, आपको पहचान ज़रूरी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये शीशम मेरे पास, ये शीशम है। ये शीशम की एक टहनी तोड़ी हुई है, जिसमें से आप पहले सुन लें भी इसका यूज़ कैसे कैसे पत्ते लेने हैं। अगर आप कच्चे पत्ते ये ऐसे नहीं लेने, ये जो कच्चे पत्ते ये नहीं लेने, शीशम का गुण जिसमें आया होना चाहिए। इसलिए आप बड़े बड़े पत्ते अगर हो, पीपल जैसे बड़े बड़े, जैसे ये ऐसे पत्ते हैं, ऐसे पत्ते, ऐसे पके हुए पत्ते हो तो कम से कम 10 पत्ते। इससे अगर छोटे हों, जैसे मान लो इस साइज़ के पत्ते हो तो कम से कम 15 पत्ते। इससे भी छोटे हो, जैसे ये हो गया ऐसे, तो कम से कम 20 पत्ते। इनको आप एक कोई बर्तन में डाल के और धोकर साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गर्दा हो और फंगस हो। साफ़ करके और इनको आप ऐसे कुंडी में डाल लेना है, जैसे तोड़ के ये 10-12 पत्ते हुए, आप वैसे बताया वैसे कर सकते हो। इसके अंदर आप ये बील पत्र है, इसके अंदर आप एक बील पत्र का ऐसा पत्ता भी डालोगे। एक बील, कोई भी शरीर में अगर दुर्गंध वगैरह आती हो या जैसे पसीना वगैरह, तो उसमें बहुत बड़ा फायदा करेगा। और इसमें एक पीपल का पत्ता भी डालोगे, क्योंकि पीपल सबसे ठंडे चीज़ होती है। तो पीपल का पत्ता भी इसमें जमा, कच्चे कोपले नहीं डालनी है, ऐसे पका हुआ पत्ता लेके आप एक पत्ता डालोगे। इसको दोस्तों आप पहले इनको धो के डालना है कुंडी में, और डालने के बाद आप कुंडी मिर्च और नमक लूण की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई मिर्चें घोटते हैं उसमें बना लेते हो तो पिया नहीं जाएगा। तो इसको आप जैसे एक तरफ से तो घोटे हुए अपने मिर्च वगैरह रगड़ते हैं, वो नहीं, दूसरा पासा ले सकते हो आप ऐसे। अब दोस्तों ये इस प्रकार से महीन हो चुका है। तो इसमें आप सिट्टा मिश्री जो होती है, सिट्टा मिश्री, जैसे उसमें ये धागा सा होता है, 25 ग्राम, ये लगभग 25 ग्राम है। 25 ग्राम मिश्री डालोगे, मिश्री डाल के और फिर इसको घोटोगे। काली मिर्च भी डालोगे, सिर्फ और सिर्फ एक काली मिर्च, जैसे ये एक काली मिर्च डाल दी, फिर हाँ दोस्तों, अब ये देखो आप ऐसे एकदम महीन हो गया है, एक जी हो जाना चाहिए रगड़ के। जितना ज़्यादा रगड़ोगे उतना फायदा। उसमें फिर आप आधा कप पानी डालोगे, आधा कप पानी डाल के फिर आप इसको खूब घोटोगे, ऐसे करके, और पूरा ऐसे मिलाकर और ऐसे मिलाकर, और इसको एक पहले बाटी में निकाल लो आप, गिलास में फिर डालना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा पानी और डाल के धो लो इसको। ये डाल लिया, इसको आप एक चाहो तो आप छान भी सकते हो, नहीं छानो तो आप सीधा, क्योंकि सारी चीज़ साफ थी। दोस्तों इतना बढ़िया जूस तैयार होता है ये, जिसकी एक जूस समझो या दवाई समझो या कुछ भी समझो, ये दवाई बनकर तैयार होता है। इसको ऐसे पिया जा सकता है। इसके इतने फायदे हैं कि गिनाए ही नहीं जा सकते। ये श्वेत प्रदर, प्रमेह, धातु रोग एवं मासिक धर्म संबंधी विकारों एवं अति रक्तस्राव में बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। गर्मी लगना, सांस का उपड़ना और धड़कन का तेज होना, उनमें भी बहुत बड़ा फायदा करती है। पेशाब में अगर किसी के खून आता है तो भी फायदा करती है। ये पशुओं का भी फायदा कर सकती है, लेकिन मनुष्य से 20 गुना ज़्यादा दवाई को इसको बना के देना चाहिए। शुगर में भी ये काम करती है, परंतु उसमें मिश्री ना मिलाएं। दोस्तों सर्दी के मौसम में अगर आप ये पीते हो तो इसमें 4 या 5 काली मिर्च मिलानी है, गर्मी में तो सिर्फ 1 काली मिर्च मिलाना है।
और जितने भी मासिक धर्म संबंधी जितने भी गड़बड़ होती हैं औरतों के शरीर संबंधी, दुपना है और है किसी प्रकार की, उन सब में ये उसको नियमित कर देती है, सामान्य कर देती है। इसलिए दोस्तों इसको आप हर प्रकार से, ये वीडियो में आपको किसी को याद नहीं रहे तो आप वीडियो को बार बार खोल के देख भी सकते हो। दोस्तों इतना सुंदर रिजल्ट है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये एक रामबाण दवा है। किसी प्रकार का खून है, जैसे पाइल्स मस्सा जिसको बोलते हैं, उससे खून का गिरना, किसी का माइग्रेन पेन अपने बोलते सर गर्मी की वजह से सिर का दुखना, और लैट्रिन में मसे का खून आना, और लैट्रिन में किसी प्रकार से खून आना, मासिक धर्म का किसी प्रकार से, औरतों के जैसे पैर की बीमारी बोलते हैं, काड़ वगैरह उसका नाम है, वो खून होना, नक्सीर में खून आना, किसी प्रकार से शरीर का जो खून है वो इससे रुक जाता है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, शुगर वाले मिश्री ना मिलाएं। आप 1 किलो मिश्री लाओगे, उसके 40 भाग हो गए 25-25 ग्राम के, तो आप रोजाना 25 ग्राम ही डालोगे। 24-23 हो सकता है, 25-26 1-2 ग्राम आगे पीछे कोई बात नहीं है, पूरा डाल के और इसको घोट पीस के सुबह खाली पेट इसको कुछ खाए बगैर लैट्रिन पानी से इसे आप निवृत्त होगे सोच आदि से, उसके बाद ये पियोगे। और उसके ऊपर 1 या 2 घंटा अगर आप कुछ भी नहीं खाओगे, अगर आपके पास समय नहीं है तो आधा घंटा तो आप इस पर कुछ भी नहीं खाएंगे, उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं। साथियों इतना अच्छा रिजल्ट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अतः आप इसको अगर ढंग से नियम से लोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। किसी प्रकार का खून है वो गिरना बंद हो जाएगा, खून की प्रवृत्ति सामान्य हो जाएगी। और जितने भी इसमें अन्य भी ये सैकड़ों रोगों में काम करती है। आदमी के हर प्रकार से गर्मी वगैरह से एकदम शरीर जो है सामान्य हो जाएगा। इसको आप जैसे 1 किलो मिश्री के 40 भाग हुए, तो एक पहला कोर्स इसका 40 दिन का है। 40 दिन आप लगातार सुबह खाली पेट लोगे, शाम को ये नहीं लेना, दिन में 1 ही बार लेना है। 40 दिन के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि मैं तो और लेना है, थोड़ी सी कमी रह गई है, तो इसको आप 10 दिन बीच में रोक के फिर ले सकते हो। तीसरी बार भी अगर लेना है तो 10 दिन रोक के फिर ले सकते हो। परंतु दोस्तों एक ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, कोई दमे का मरीज हो, या जिसके बहुत ज़बरदस्त एलर्जी हो, इसको छींकें वगैरह आती हो ठंड से, उन आदमी के लिए इसको कम लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा गठिया वगैरह या जोड़ों का बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उसमें इसको नहीं लेना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सर्दी में इसको कम लिया जाता है, इसलिए तो 4-5 काली मिर्च डाली जाती है। इस प्रकार दोस्तों अगर ध्यान से इसको लोगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप इसको नियमित लोगों को बताएं आगे से आगे, ताकि बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये एक प्रयोग किया हुआ है हमारा, हमने कोई हज़ारों लेडीज़ को और को क्या दे दी है। जैसे पुरुष है उनके प्रमेह है और है सपनदोष है, उनमें भी ये बहुत बड़ा फ़ायदा करती है। तो इसलिए हमने हज़ारों लोग पर ये प्रायोगिक नुस्खा है और श्री स्वामी रामदेव इसको खूब बताते हैं। तो अतः आप इसको ज़रूर लें, इसका फ़ायदा उठाएं और फ़ायदा होने पर हमारे कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम इसको आगे से आगे और भी ज़्यादा वीडियो बनाएं।